मामा एक बात बता के मेरी माँ का जमीन कितनी बाटा हो जाए समझ आ गला भी गया ने बोला तड़का आ जा कोथली लेकर डट जा क्यों वो तो मस्त आ रहा तो आजकल प्रवृत्ति कुछ और होगी समाज की। सर्वप्रथम एक भजन और जो कार्यक्रम जो उपलक्ष्य होता है उसको मद्देनजर रखते हुए आज का कार्यक्रम रहेगा शिव जी का ब्याह। एक भजन जिस समय शिव शंकर भगवान और पार्वती कैलाश पर्वत पर बैठे नारद जी आए, शंकर भगवान ध्यान में थे, पार्वती तक कहने लगे कि देवी शंकर भगवान के कुछ एक भेद हैं आप नहीं जानती। कि हे देव मुनि शंकर भगवान के ऐसे कौन से भेद हैं जो मैं नहीं जानती। कैसा सुनने में आता है शंकर भगवान को अमर कथा का ज्ञान है। निवलिवा के हो कि जो उस कथा ने सुन ले वो अमर हो जाए। फिर अमर होने की लालसा तो सब के मन में हो जाए। पार्वती ने बोली मैं सुनूंगी। शंकर भगवान और बस शंकर भगवान ने कहा शंकर शिव और भोला भोला ने कहा कोई भी सच्ची आत्मा तो क्या मैं मांग ले उसकी मनोकामना पूर्ण करे। और ये कावड़ी ये भाई इतनी दूर तक इतना कष्ट ठामा है ये आसान काम नहीं। वो एक मारे साइड का चला गया कावड़ लेने, खड़ी कावड़ ले ली, उसने बेरा नहीं था कितनी दूर चलना है। चाचा मैं एक दिन तक चलिया, फिर चलता चलता छक लिया, पसीने आगे पैर उपड़े आए उसके। एक ब्रेकर पर खड़ा हो गया न्यू करके कावड़ कंध ले रहा। बस आई, बस का ने हाथ करया, बस डाटी, बस मत एक उतरया। उतरते हैं उसने बोला भाई एक बार कावड़ पकड़िए। उसने कावड़ पकड़ी, पकड़ते हैं आप बस पकड़ गया। बस में चढ़ लिया, वो नीचे रुक के मारा रे भाई क्या कर रहा कावड़ क्या कावड़ ने बोला भाई बागो चढ़ा दिए। शंकर भगवान वहां से चले जाते हैं। नारद जी ने बताया कि उसके गले में माला है और अमर कथा ज्ञात है। शंकर भगवान वापिस आते हैं, पार्वती पूछती है महाराज मैंने ये सुनने में आया कि आपको अमर कथा का ज्ञान है। ने बोला पार्वती तो आज तई सी बावड़ी बात ना करी, आज क्यों कर के नारद जी आए थे। नारद जी ने कहा है कि अमर कथा ज्ञात है। ने बोली मैं सुनूंगी। शिव शंकर भगवान इनकार करते रहे, पार्वती ने बोली सुनूंगी। शंकर भगवान ने पार्वती जहां से उत्तराखंड से ये जो भाई जाते हैं दर्शन के लिए, वहां पर उन पहाड़ियों के बीच शंकर भगवान पार्वती को ले जाके बैठा देते हैं कि अमरनाथ की अमर कथा ने सुनने लगी पार्वती। उत्तराखंड में ला का आसन बैठ गए कैलाशपति। शंकर भगवान कहते हैं अगर कोई भी इस कथा ने सुन लेगा वो अमर हो जाएगा। अपना इतना भयंकर रूप कर लिया, जिस भी जीव ने, परिंदे ने, पशु ने, पखेरु ने शंकर भगवान को देखा या तो अपने प्राण गवा दिए या सद्बुद्ध गवा दी। भयंकर रूप करया शंकर ने, जीव परिंदे काल करे, मनुष्य पखेरु जीव जंतु बिन आई बेहाल मरे। जितने गण थे शिव शंकर के पाताल लोक में आण घिरे। वो लगा समाधि बैठ गया, फिर जपने लग गया हरे। कथा प्रारंभ करी, नाथ ने दोहरे बैठी सुने सती। उत्तराखंड में ला का आसन बैठ गए कैलाशपति। ऐसा जनो ऐसा सुनने में आता है, कुछ लोग ये कहते हैं वहां पर शंकर भगवान की इस कथा को कबूतर सुनते हैं। ऐसा नहीं है। सब जीव परिंदे जिसने शंकर भगवान को देखा वे अपनी शुद्ध बुद्ध गवा देते हैं, अपने प्राण त्याग देते हैं। एक तोता और एक तोतन बैठी, दोनों वे भी अपने प्राण गवा देते हैं। उनका एक अंडा था, इतना विरह पैदा हो जाता है, इतने घर्षण से उस अंडे से एक तोते का जन्म होता है।
वो उस कथा ने सुने, पार्वती की आंख लागी, शंकर भगवान की आंख खुली, ध्यान करया पार्वती सोवे, उकारे कौन भरे? एक तोता। उसको मारने के लिए उसके पीछे भाग्या। वेद व्यास की घराड़ी अपने चौक में पीढ़े पर बैठी, वो तोता उसके मुंह में प्रवेश कर जाता है। शंकर भगवान ने न्यू हाथ करया, वेद व्यास ने हाथ पकड़ लिया। महाराज, मारा कोई अनुमान नहीं आपका, आपका हाथ बिड़ गया तो हमने में भस्म हो जाएंगे। 11 महीने 11 साल न्यू मान लो दोनों 12 साल हो गए थे। शंकर भगवान वापिस आए ने बोला, अरे तो लकड़ी समत है। सजनों, लेख ऐसा बताता है, वेद व्यास के घर में सुखदेव मुनि का जन्म होता है। सुख बोलते हैं तोते को। पैदा होते के साथ जवान अवस्था पाली, चल पड़ा करते हैं। वेद व्यास ने बोला, रकड़ेजा है, मैं तेरा पिता या तेरी मात, ऐसा तू पहला बच्चा देखा है जिसने पैदा होते 12 साल की उम्र पाई है? ने बोला, पिताजी मैं यहां से जाना चाहता हूं। लकड़े, अरे जिसने तेरे को जन्म दिया है या मर जाएगी? ने बोला, यो जन्म मरण का बंधन है, तोड़ना है। एक बात के द्वारा क्या कहता है सुनिए। बोलिए शंकर भगवान की। लाख 84 खत्म होए ना, ये बीत कल्प युग चार गए, आर नाक में दम आह लिया कर है क्या, मरते मरते हार गए। लाख 84 खत्म होए ना, बीत कल्प युग चार गए, नाक में दम आह लिया कर है क्या, मरते मरते। लाख 84 खत्म होए ना, और बीत कल्प युग चार गए, और नाक में दम आह लिया कर है क्या, मरते मरते हार गए। पिताजी, आपने कहा जिसने जन्म दिया या मर जाएगी। मैं तेरा पिता हूं। 83,99,998 योनियां पार की जाती है इस जीव की। जब गऊ का चोला मिलता है, वहां से पुण्य कर्मों की छाट करके ये आदमदेह शरीर मिलता है। परम सरदय बाबा कालूनाथ जी 100 रुपए से आशीर्वाद देते हैं, बार बार आदेश। गुण किसका पिता कितनी कबर बनया होगा? क्या कहा पंडित जी ने? पुत्र याद नहीं, घनी माओ का दूध पिया, वो दूध पिया पर याद नहीं, घनी बहनों ने गोद खिलाए, कोई भी घर याद नहीं। बहुत छिकरी संतान पैदा हम फेर गए, मर याद नहीं। बहुत छिकरी संतान पैदा फेर गए, मर याद नहीं। अरे सुबह सुबह कदम करने से, सुबह कर्म करने से, हम स्वर्ग नरक कई बार गए। मरते मरते
अजीज मेरे छोटे भाई ललित, बहुत अच्छे सांस्कृतिक प्रेमी मेरे भाई 100 रुपए से सम्मान करते हैं, बार बार धन्यवाद। ये हमारे सारथी हैं भाई विजयपाल बहाड़ा गांव से, बहुत बढ़िया ड्राइवर है, मुंह भलाए चोटी कैसा हो। खड़े भी जाना हो, राह बुझने की जरूरत कोने से पहले दिन जाया हो। 100 रुपए से सम्मान करते हैं, बार बार धन्यवाद। मेरे भाई सोनू आलमपुर से बहुत अच्छे सांस्कृतिक प्रेमी 100 रुपए से सम्मान करते हैं, बार बार धन्यवाद। हमारे अजीत साथी हैं धाकड़ काम करा रहे हो, बहुत बढ़िया उस्ताद हैं भाई, 100 रुपए से सम्मान करते हैं भाई धाकड़ आलमपुर से, बड़ा बड़ा धन्यवाद है। भाई अनिल शर्मा RSK म्यूजिक कंपनी यूट्यूब चैनल अनिल शर्मा जी रानीला से 100 रुपए से सम्मान करते हैं, बार बार धन्यवाद। अरे कहीं अंडे से पैदा होए, कहीं अंडे से पैदा होए, कहीं पैदा हुए पसीने से, कहीं कहीं जल में डूब मरे, कितने उम्र कटी जल पीने से, कितने जरा युद्ध में लपट मरे, मैं अपना कर्म करीने से, फिर भी मोक्ष हाथ न आई, लोग मौत बली इस जीने से, फिर भी मौत हाथ में आई, मौत बली से जीने से। कभी आग कभी पार होए, कभी यार कभी पार होए, कभी डूब बीच मझधार गए, महिला 84 खत्म होए, बीच कलम युग चार गए, मर के हार गए। वेद व्यास जी कहते हैं, अब यो जन्म लेना ऐसा था बड़ा भयानक, क्या बड़ा भयानक, और मृत्यु सुनेगा जब तेरे कान खड़े रह जाएंगे। आसान खेल नहीं था यो, इतनी 84 लाख कैण में 84 लाख से न्यू देख लो, किसे जोड़ की पाड़ पर बड़ खड़िया हो तो न्यू कहेंगे हमारी 3 पीढ़ी पहले हम लाया था, किसे नहीं हो कदे बड़ भी बने थे हम। क्या कह सुनो, अड़े भोग भोगने भोगों ने हमको भोग लिया, कितने खाट पे पड़े रहे, कितने रोगी बन कर रोग लिया, आए खुशी में मगन रहे, कितने सोगी बन के सोग लिया, कितने खुशी में मगन रहे, कितने सोगी बन के सो लिया। समाया के चक्कर न माया के चक्कर में ऋषि अपना जन्म व्यचा
हेलो हेलो न्यू कहा भाई कुछ एक विकार होते हैं इस आदम दे शरीर के पीछे। मानस कोशिश करया करे इन विकारों पर काबू पाने की, लेकिन वो समय गवा देता है। पक्ष ध्यान करे जब हाथ में क्या मना रहे क्या कहे सुनो। इस काम क्रोध मद लोभ मोह काम क्रोध मद लोभ मोह करना चाहूं था बस में, ये त बस में आते को ये जग हो जा इनके रस में। आशा तृष्णा मोहने मार गिराऊं गिर दस में, ये गिर दस में आते को ये जग हो जाता उपजस में। ये करती समय आते कौन हम हो गए थे उपजस में। इतनी कह लक्ष्मी चंद भी इतनी कह कर लक्ष्मी चंद